क्या न्यूमरोलॉजी के नंबर्स उस इंसान के उस ऑरा को ठीक कर सकते हैं? 100%। हमारी लाइफ में अगर कुछ ऐसा हो रहा है, धोखा मिल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है या पैसा नहीं आ रहा है, ये केसेस बहुत आ रहे हैं जिनके पास ज्यादा 6 है ना। मैं अपना फोन ऑन करती हूँ एंड आई सी 1111। बिल्कुल 1111 का मतलब होता है न्यू बिगनिंग। 8 लेकिन शनि का नंबर है। शनि इज मनी, शनि इज नॉलेज। शनि से आपको बहुत फायदा होता है। लेकिन शनि से बहुत लोग डरते भी हैं। जेनजी बहुत ज्यादा न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी में विश्वास नहीं करते हैं। दे आर वेरी सॉर्टेड। 2025 जैसे ही शुरू हुआ, कई सारी न्यूज हमने देखी, कई सारी ट्रेजेडीज ऐसी हैं जो हुई, हादसे हुए। 9 नंबर फायरी प्लेनेट है। जो लोग एक्शन नहीं कर रहे हैं उन पे असर आता है इस चीज का। रेडी रहो एक्शन करने के लिए। हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू TOI मंत्रा। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। कहते हैं कि जिंदगी में हर मुश्किल पड़ाव को अगर आप मुस्कुरा कर पार करते हैं तो जिंदगी आसान सी हो जाती है। ये आज मैं आपसे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आज मेरे साथ जो गेस्ट है ना स्टूडियो में, इनके चेहरे पर हर समय एक मुस्कुराहट ही रहती है। मेरे साथ हैं देश की जानी मानी न्यूमरोलॉजिस्ट डॉक्टर सीमा मिधा। डॉक्टर सीमा, आपका बहुत स्वागत है सबसे पहले तो हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। आई एम रियली ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस शो। थैंक यू। सो डॉक्टर सीमा, जैसे कि मैंने शुरुआत ही की कि मुस्कुराहट से अगर आप जिंदगी को देखते हैं ना तो जिंदगी बहुत आसान लगने लग जाती है। बेशक से आप चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आपको मैंने देखा है आप हमेशा हर सिचुएशन में मुस्कुराती रहती हैं। क्या इसके पीछे भी कोई लॉजिक है, कोई एनर्जी है? बिल्कुल है। मुझे लगता है कि जब हम एक फोटो खिंचाने के लिए, फोटो में सुंदर दिखने के लिए स्माइल प्लीज करते हैं और से चीज करते हैं, तो हम अगर अपनी फोटो में अच्छे लग सकते हैं तो हम 24 घंटे 48 घंटे क्यों नहीं अच्छे लग सकते। तो मुझे लगता है कि हर समय मुस्कुराने से प्रॉब्लम्स आती हो जाती है। मुस्कुराने से स्माइल इज अ कॉन्टेजियस थिंग। जब आप किसी को स्माइल करके मिलेंगे तो उसका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। नहीं, बट डॉक्टर सीमा, यहाँ पे मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या मुस्कुराने के पीछे कुछ एनर्जी भी काम करती है? मुस्कुराने के पीछे एनर्जी तो डेफिनेटली काम करती है, क्योंकि आपको जब पता हो कि अलाइनमेंट विद यूनिवर्स आपका हो रखा है, आप चाहते हो जिंदगी में सबका अलाइनमेंट ठीक करना, आपकी इंटेंशन प्योर है, जैसे कहते हैं प्योर इंटेंशन हो, प्योरिटी इन हार्ट हो, और यूं कहें कि काम में आपके सिंसियरिटी हो, तो आपको मुस्कुराहट आती है। और मुस्कुराहट कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस दिखाती है। तो कहीं ना कहीं पे अलाइनमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। 100% जरूरी है। हम इन तमाम मुद्दों पर बात तो करेंगे ही, लेकिन न्यूमरोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी साइंस है जो कहीं ना कहीं पे हमारी ज्योतिष का एक सिस्टर सब्जेक्ट है जी। न्यूमरोलॉजी को सबसे पहले समझते हैं कि न्यूमरोलॉजी है क्या। नंबर्स का गेम है, नंबर्स की स्टडी है, लेकिन आम तौर पर इंसान के जीवन को ये कैसे कहीं ना कहीं पे इफेक्ट करता है? बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा सवाल आज के कॉन्टेस्ट में पूछा, बिकॉज आज के डेट में एवरीबडी सीइंग पॉडकास्ट एंड देयर आर सो मेनी पॉडकास्ट रिलेटेड टू न्यूमरोलॉजी। पर न्यूमरोलॉजी कहीं ना कहीं किसी किसी केस में भ्रम भी क्रिएट करती जा रही है। अच्छा। एक माइंडसेट का पैटर्न भी बदलती जा रही है। एक्चुअली नंबर्स क्या है, हम लेके आए हैं जो डेट ऑफ बर्थ। हमारी जिंदगी की शुरुआत नंबर से होती है। रेड लाइट पे जाओ तो नंबर की गेम देखते हो। आपका OTP आता है, वो भी नंबर का गेम है। आपका डेट ऑफ बर्थ भी आपका पासवर्ड है। यहाँ पे डॉक्टर सीमा, मैं आपको एक छोटी सी पॉइंट पे रोकना चाह रही हूँ। नंबर की जब आपने अलग अलग सिनेरियो से बात की है ना, तो मैं हम सभी ऑडियंस को यहाँ पे कहना चाहूंगी कि आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि नंबर 9 जो कि साल का नंबर है 2025 का, और बहुत सारी न्यूज हमने सुनी, बहुत सारी वीडियोस हमने देखी कि 2025 को लेकर के कई सारी भविष्यवाणियां की गई हैं। मंगल का नंबर है, तो मैं आपसे उस पर भी कुछ न कुछ ज्ञान चाहूंगी। लेकिन बहरहाल जो आप बता रहे थे, तो दिल की धड़कन के भी नंबर्स होते हैं। आपका बीपी अच्छा। भी बोलता है तो नंबर्स के सिस्टम में बोलता है। लाइक एवरीथिंग इज रिलेटेड टू नंबर्स। ओके। मेरे को ये लगता है कि अभी का जो युग है वो न्यूमरोलॉजी बेस्ड युग हो गया है, जबकि इसके पीछे की कहानी को कोई नहीं समझ रहा। अगर आपका नंबर पता है तो आपको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चलती है। कैसे?
आप When somebody is having good numbers, like every number is good. पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, लोग कहते हैं 4-8 अच्छा नहीं है, लोग कहते हैं ये अच्छा नहीं है, लोग कहते हैं ये अच्छा नहीं है, ये राहु का नंबर है, ये शनि का नंबर है, ये सब बिल्कुल नहीं है। मेरे को लगता है इस दुनिया में एक जिंदगी बिना किसी प्लेनेट के चलती ही नहीं है। हम सब कॉम्बिनेशन है और कॉम्बिनेशन के साथ ही चलते हैं। और अगर कोई कह देता है ना ये अच्छा नहीं है, दैट मीन्स दे आर क्रिएटिंग फियर, दे आर क्रिएटिंग एंग्जाइटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एस्ट्रोलॉजर बोलता है ये ग्रह ऊंच का है, ये नीच का है, ये देख नहीं रहे, इसकी छाया इसको, ये दशा, ये शांति दशा। सपोज एक आम आदमी लेमैन जो बेचारा प्लेन पेपर है, घबराया हुआ है, उसको अपनी जिंदगी की सवालों के जवाब चाहिए, उसको नहीं पता लग रहा, इज इन प्रॉब्लम रिलेटेड टू जॉब, फाइनेंस, रिलेशनशिप, एवरीथिंग, और वो किसी पंडित जी के पास जाता है और वो ये पंडित जी आगे से ही कहते हैं भाई बेटा तेरा तो कुछ नहीं हो सकता। पर मुझे नहीं लगता ऐसा। मुझे लगता है जब कुछ नहीं होता तो बहुत कुछ हो सकता है। तो आपको लगता है कि अगर कोई पंडित जी ये कह रहे हैं कि भाई आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकता, आपके ग्रह खराब हैं, तो ग्रह तो अच्छे किए जा सकते हैं, नंबर्स उनको नो ठीक नो कर नो, सकते हैं। चाहे एस्ट्रोलॉजर हो चाहे न्यूमरोलॉजिस्ट हो, ग्रहों को अच्छा कौन कर सकता है? हमारे ग्रह को मैं ही कर सकती हूँ। अगर मैं सुबह जल्दी उठूंगी तो मेरा सूर्य अच्छा हो जाएगा, अगर मैं टाइम पे काम करूंगी तो मेरा राहु केतु अच्छा हो जाएगा। कर्म प्रधान, कर्म प्रधान। आप कितना भी सोच लो, कितना भी ड्रीम कर लो, कितना भी कुछ कर लो, हाँ इसके चलते अगर हम एक छोटी सी साइंस जो न्यूमरोलॉजी है, सब पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, और हजारों सालों से लोग जानते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, पर अगर ये आसान भी है, रेडी टू सर्व भी है, और इसको समझना भी हर कोई इजीली समझ सकता है, लेकिन ना फिर भी कुछ टीचर्स ने इसके लिए भी मिथ कर लिया कि नाम ठीक नहीं है चलो 5 या 6 पे ले आओ, ये ठीक नहीं है ये कर लो, ये ठीक नहीं है, फिक्स कर दिया। फिक्स कर दिया। फिक्स करने से लोगों ने और ज्यादा परेशानी क्रिएट कर दी। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने कहा कि आपके फोन में ये नंबर नहीं होने चाहिए, ये कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, तो उससे क्या होगा, जो बंदा ले रहा है या जो ऑलरेडी ले चुका है वो परेशान हो गया। पर आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो आपकी सारी परेशानियां दूर करने वाला है, क्योंकि हम मिथ कहीं ना कहीं पे लोगों के दिमाग में जो मिथ्स हैं न्यूमरोलॉजी को लेकर के या एस्ट्रोलॉजी को लेकर के भी, हम कहीं ना कहीं पे उसको भी करेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं डॉक्टर सीमा, हम आगे बढ़ें और अलग अलग चीज़ों पर बात करें, क्योंकि मोबाइल फोन में भी या लोग अपने नाम को करेक्ट करते हैं न्यूमरोलॉजी के थ्रू। लेकिन उससे पहले जो आपने बात कही, मैं चाहूंगी कि दर्शकों तक उसका सही मैसेज जाए कि अगर कोई पंडित जी के पास जाता है और ये कहता है कि भाई पंडित जी कहते हैं कि आपका ग्रह दशा ठीक नहीं है, आपका ये प्लैनेट ठीक नहीं है, तो क्या न्यूमरोलॉजी के नंबर्स उस इंसान के उस ऑरा को ठीक कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हम ना के साथ हम ये भी कहते हैं, अगर आज आपके पास ये प्लैनेट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे भी प्लैनेट्स के बारे में ही बात करते हैं, तो इनको आप अपनी स्ट्रेंथ मानो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 नंबर है, आपके पास 9 नंबर है, आपके पास 5 नंबर है, तो आप इनको लेकर स्ट्रॉन्ग विल पावर से आज पूरे दुनिया के जो सबसे 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 बड़े जो लोग बड़े हुए हैं या बड़े सेलिब्रिटीज हैं, उन पे 951 है, विल पावर के दम पे वो दुनिया बदल देते हैं, बदल सकते हैं, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना रहे हैं। और अगर आपने कहा भाई अब तो ये सोचने साचने के नंबर नहीं है, मतलब मेंटल प्लेन नहीं है जो लोशो ग्रेड में होता है, 438 नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता है अगर आपने एक्शन कर लिया ना, इससे बड़ी बात ही नहीं कुछ भी। अगर आपने एक्शन कर लिया तो आपने काम कर लिया। काम का रिजल्ट ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुता, लेकिन 1-2 बार गलत होगा, तीसरी चौथी बार तो गलत नहीं होगा। तो अगर आपने दिमाग भी नहीं लगाया, ज्यादा सोचा भी नहीं, ज्यादा प्लानिंग भी नहीं की, आपने अपनी, जैसे मेरे को लगता है एवरी पर्सन इज अ डायमंड, अगर उसको तराश मिले तो वो शाइन कर सकता है कोहिनूर से भी ज्यादा। तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बदल कौन सकता है? वो सिर्फ आप। और आप यानी आपके नंबर्स। ये मत सोचो मेरे पास ये नहीं है अब तो कुछ नहीं हो सकता, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास लग्जरी नहीं है, 6 नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, मेरे पास आर्ट नहीं है। एवरीबडी कैन डू इट। दैट्स फैंटास्टिक। आई थिंक 100% आपने कहा कि न्यूमरोलॉजी के थ्रू आप अपने आने वाले कल को बदल सकते हैं। बेशक से आपके प्लैनेट्स थोड़े बहुत कम ज्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे हम बहुत ज्यादा आजकल देख रहे हैं कि रिपीटेशन ऑफ नंबर्स, अगर आपको 222 दिखाई देता है, 333 दिखाई देता है, बिल्कुल 1111 दिखाई देता है, तो दैट मीन्स आप यूनिवर्स से पैरेलली कनेक्टेड है। बिल्कुल, वो ये आजकल हम ये दिखा बहुत जगह देख रहे हैं, सुन रहे हैं आमतौर पर। इसका क्या लॉजिक है? देखिए, ये यूनिवर्स आपको दिखाता है कि एंजल्स आर विद यू, मास्टर असेंडेंट गाइड, आपके प्रोटेक्टर्स आपके साथ हैं, और आपको ये यूनिवर्स सिंबल देता है या साइन देता है कि घबराओ मत, हम हैं आपके साथ।
पर उसके पहले अच्छा। ट्रस्ट तो, विश्वास तो होना चाहिए ना। हम्म। देखो, आप मंदिर जाते हो, हम्म। क्यों जाते हो? भगवान की विश्वास, पूजा करने के लिए, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम बिल्कुल, और पॉजिटिव एनर्जी के। पॉजिटिव एनर्जी। आप अपनी माइंडसेट को जो टेंशन में, घबराहट में, फियर में, एंजाइटी में, उसको बदलने के लिए वहां पे जाके घंटियां बजती हैं, वातावरण, वहां पे जाके गुस्सा तो नहीं कर सकते, लड़ाई तो नहीं कर सकते, नहीं। तो आपके भाव बदलते हैं। हम्म। ऐसे ही जब आपके मन में कोई विचार आते हैं तो आपके भाव बदलते हैं। भाव बदलते हैं तो आपकी भाषा बदलती है, आपके अंदर की जो चक्रास हैं या आपके अंदर की स्टिमुलेट पार्ट जो हैं, लाइक जो आपकी एंडोक्राइन सिस्टम होता है, स्टिमुलेट होता है। जैसे इमली बोलो तो खट्टा, नींबू बोलो तो खट्टा। बाहर शादी हो रही है तो एक ऐसे बाई बाई की सेलिब्रेशन की। तो यहाँ पर आपको आपका माइंड सेट ट्रिगर करने, जैसे हिप्नोथेरेपिस्ट होता है, एक ट्रिगर वर्ड बोलता है, आपकी लाइफ बदल जाती है। ऐसे ही आज हमारी ये बात इसलिए हो रही है कि हम कई लोगों की लाइफ में कुछ रोशनी डालना चाहते हैं जी, इस पॉडकास्ट के माध्यम से। तो जब आपको ज्यादा एक एक दिखे, दो दो दिखे, तीन तीन दिखे, पहली बात तो आप खुश हो जाइए कि लोग आपके साथ प्रोटेक्टर्स हैं, आपके साथ एंजल्स हैं। लेकिन डॉक्टर सीमा, ये कैसे पता लगता है? कई बार मैं अपना फोन ऑन करती हूँ एंड आई सी 1111, राइट? लेकिन क्या मुझे उससे सिर्फ ये समझ जाना चाहिए कि मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है? बिल्कुल, 11 का मतलब होता है न्यू बिगनिंग। ओके। न्यू बिगिनिंग या नई अपॉर्चुनिटीज या कुछ ऐसा नया बदलाव आने वाला है आपकी जिंदगी में, आप उसके लिए अपने आप को तैयार करो, अच्छा, एक्सेप्ट करो, ओके। अपने आप को चेंज के लिए रेडी रखो। 1 का मतलब ये होता है। अब 2 का मतलब ज्यादा 2 दिखे, इसका मतलब ये है कि अब आपको जो मिल गया आप उस पर फोकस करो। यू नीड टू बी ग्रेटफुल एंड आप जो आपने एनर्जी एक्सेप्ट की है उसी को लेकर पेशेंस रखो। है जो आपके पास आया है वो बेस्ट है, ये सोचो। दैट मीन्स ये जो मैसेजेस हैं, आप ये कह रही हैं कि ये मैसेजेस ये यूनिवर्स हमें भेज रहा है? बिल्कुल, यूनिवर्स भेज रहा है, हमारे असेंडेंट्स, हमारे गाइड्स, हमारे मेंटोर्स, जो भी अनकॉन्शियस यूनिवर्स में है, जो ऐसा कहा जाता है। जब 3 दिखे तो आपके प्रोटेक्टर्स, गाइड्स आपके साथ हैं, तो यू आर नाउ इन सेफ हैंड्स। 3 का मतलब ये है कि आपको एक सही गाइडेंस मिल रही है, आप सही लाइन पे हो। अगर आसपास की जो हेल्प मिल रही है उसको आप ले लो। सपोज अच्छा। जैसे 2 से आप, जैसे 1 में आपने कोई नया पौधा लगाया, 2 में आपने उस पौधे में थोड़ा बढ़ना, बीज को टूटना और पौधा बनना शुरू देखा। 3 में आया कि वो पौधा बढ़ने लग गया, तो अगर आपको खाद मिट्टी डालनी है तो डाल लो, आसपास का हेल्प ले लो। अच्छा। 4 में ये, नाउ दिस इज द टाइम टू प्रोटेक्ट। अब यहाँ पे एंजल्स क्या कह रहे हैं? नाउ यू आर अ प्रोटेक्टेड पर्सन, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अपने डिसीजंस को अपने दिमाग से लो, अपने चलो। 5 आ गया तो आपकी लाइफ में एक चेंज आने वाला है, यानी छोटे गमले से पौधा बड़े गमले में शिफ्ट कर दो। अच्छा। क्योंकि चेंज का पीरियड आ गया। ऐसे ही जॉब में चेंज हो सकता है, उसको भी एक्सेप्ट करो। लाइफ में बदलाव आ सकता है, उसको भी एक्सेप्ट करो। इसको पौधे की लैंग्वेज में ना सोचकर अपनी भाषा में, अपनी जिंदगी के ऊपर अप्लाई करो। अब जब पौधा बड़ा हो गया, जब 6 दिखाई दे रहा है, तो आ गया सेटलमेंट का टाइम। सेटलमेंट का मतलब ब्यूटिफिकेशन का टाइम। हो सकता है इस पौधे पे फूल ब्लूम हो, इस पौधे पे फल आने लग जाएं। ये ब्यूटिफिकेशन दिखाता है 6 नंबर। 6 नंबर लग्जरीज को भी दिखाता है, वीनस का नंबर। वीनस का नंबर। जी। हो सकता है आप बहुत दिनों से प्लान कर रहे हो और 6 दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स नई गाड़ी लेने वाले हैं, नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं, या रीडेकोरेट कर रहे हैं, अपने घर में ही रिजुविनेशन कर रहे हैं, सेटलमेंट कर रहे हैं। सम पीपल आर लाइक लिटरली अपनी लाइफ में सेटलमेंट चाहते हैं। कई लोग जॉब छोड़ के बिजनेस में आना चाहते हैं। 6 दिख रहा है, भाई मस्त, चलो आगे बढ़ो। इसका मतलब रिफ्लेक्ट ऑल योर लाइफ। 6 मतलब ओके। 7 का मतलब होता है सरेंडर। जब आपने रिफ्लेक्ट कर लिया, सुंदर बना लिया, पेड़ आ गए। अब देखो, पेड़ में फल भी आ गए, पकने में टाइम तो लगेगा ना। ये पकने का टाइम यानी लर्निंग एंड विजडम का टाइम है। तो जब आपकी लाइफ में आप सरेंडर करते हो तो आपको ब्लेसिंग मिलती है। तो यहाँ पर 7 आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज अ टाइम टू सरेंडर एंड हैव फेथ एंड अपग्रेड योरसेल्फ। अपना वर्जन अपग्रेड करो। अगर कुछ लर्निंग, अपलिफ्टमेंट करने की जरूरत है तो करो। 8 आ गया तो मतलब आप समझ लो डबल प्रोटेक्शन आपके पास आ गई। यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आपने जो लेना था ले लिया। मतलब अब जो फल भी उतरे थे, पके थे, उनको भी बेच के मनी रिवॉर्ड कमा लिया। 8 लेकिन शनि का नंबर है। शनि इज मनी, शनि इज नॉलेज। शनि से आपको बहुत फायदा होता है। लेकिन शनि से बहुत लोग डरते भी हैं। लेकिन डरना नहीं है, यही ये बताने वाले हैं आगे इस पॉडकास्ट में कि अगर आपके पास भी शनि है तो मतलब आप गुड लक है आपके पास। क्योंकि आप देखो, शनि के बिना गुजारा नहीं है किसी का, नॉलेज के बिना गुजारा नहीं है, पैसे के बिना शनि गुजारा कार्मिक प्लैनेट भी है। शनि आपके कर्मों का फल भी देते हैं। धीरे, हाँ, अच्छा नहीं, ऑनेस्टी से नहीं करोगे तो गड़बड़ होगी। शनि ये कहते हैं कि आप
ईमानदारी से चलो, चाहे धीरे चलो, पर अच्छे से काम करो, मेहनत करो एंड अपनी जवाबदारी पूरी रखो। अगर आपने कुछ गलत किया है तो उसकी भी जवाबदारी मांगेगा, और सही किया तो उसकी भी जवाबदारी तो मांगेगा। आप सही रास्ते पे सीधा सीधा चल रहे हो तो शनि कोई नुकसान नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा, बल्कि फायदा करेगा। अच्छा। उसके बाद अगर आपने 8 पे आ गए, उसके बाद 9 आ गया, अब 9 का साल है, जैसे ये 9 नंबर पे ज्यादा दिखाई देते हैं, तो ये रिवैल्यूएशन रिजुनेशन का इस तरह से टाइम है। अगर आपका मन कर रहा है कि अब आपको ये पहला काम बंद करके नया शुरू करना है, तो 9 इज अ नंबर फॉर कंप्लीशन। ओके। कई चीजें खत्म करके हमें बंद करनी होती हैं, लाइफ में भी सर्कल है ये। तो एपी साइकिल जो है 9 इयर्स का चलता है, और अगर आपको 999 दिखाई देता है तो आप ईगो मत लाओ, इसमें सरेंडर करना है और आपको ये सोचना है कि जिंदगी से क्या निकालना है, क्या आगे बढ़ना है, क्या लेना है आगे जाकर। तो 9 भी दिखे तो इसका मतलब ये है कि वो भी ब्लेसिंग है, नेम फेम है, तरक्की है, कुछ ह्यूमैनिटी के काम कर लो, और यहाँ पे वापस से जमीन को फल पौधा फसल उगाकर आपको नई फसल के लिए अगेन जमीन तैयार करनी है। मेहनत के लिए रेडी हो जाओ। डॉक्टर सीमा, 9 नंबर से मेरे दिमाग में फिर से वही सवाल आ गया कि बहुत सारी बातें हमने सुनी इंटरनेट पे, टीवी पे, कि 9 नंबर जो है, 9 नंबर का ये साल है 2025, मंगल का नंबर है। बहुत सारी अलग अलग न्यूज हमने देखी। क्या ये 9 नंबर डिस्ट्रक्शन का नंबर भी है? मैं ये कहूंगी कि 9 नंबर होता है सेनापति का, क्योंकि सैनिक का। क्योंकि 2025 जैसे ही शुरू हुआ, कई सारी न्यूज हमने देखी, कई सारी ट्रेजेडीज ऐसी हैं जो हुई। यहाँ पर 9 नंबर फायरी प्लेनेट है। जो लोग एक्शन नहीं कर रहे हैं उन पे असर आता है इस चीज का। रेडी रहो एक्शन करने के लिए। आपको ये पता है कि सैनिकों को ये बताया जाता है कि जो भी अलग देश के अलग टाइप के लोग हों उनको उसी टाइम खत्म कर दिया जाए। आई मीन टू से यहाँ पे नेगेटिव चीजों को खत्म होना। देखिए जैसे कोविड आया था, हम कह रहे थे 8 बुरा है, 8 बुरा है, 8 तो कोई बुरा नहीं लगा इतना, लेकिन अब 9 इसलिए बुरा लग रहा है हमें क्योंकि हमें लग रहा है। सीमा जी, जब कोविड आया था तो डेफिनेटली बहुत सारी लाइफ्स लोगों ने। आपको क्या लगता है एक दरवाजा बंद होता है तो 2 नए दरवाजे खुलते हैं? आपको पता है कोविड में भी कितने लोगों के काम बंद हुए पर कितने लोगों के नए काम भी शुरू, अपॉर्चुनिटीज भी मिली। तो ये प्रकृति का खेल है, इसको हमें नेगेटिव तरीके से नहीं लेना चाहिए। यहाँ में भी हमें जो भी उतार चढ़ाव आए हमें हंसते हंसते उसको लेना है, समझना है। अगर ये कुछ हो रहा है तो इसके ऊपर ना फोकस करके अपने माइंडसेट को पॉजिटिव चीजों पे फोकस। पता है क्या होता है आज की डेट में, जो आज के जो लोग हैं वो सुबह उठ के खबर देखते हैं कि यहाँ पे युद्ध हो रहा है, दोपहर को देखते हैं यहाँ पे मर्डर हो रहा है, शाम को देखते हैं अभी प्लेन क्रैश हो गया, और उसके बाद रात को कोई और न्यूज देख लेते हैं किसी दूसरे देश की या किसी दूसरे देश की। अब आप देखो एक आम इंसान जो है, सिंपल साधारण सा इंसान जो इतनी इंस्टाग्राम रीलें देखता है, इतना सब कुछ देखता है, अगर हमने कंप्यूटर ऑन किया या लैपटॉप ऑन किया है तो इतनी सारी विंडोज खुल गई। बिल्कुल, ये विंडोज खुल गई तो वो विंडोज तो दिमाग में भी खुल गई। अगर हमें अपनी विंडो को या अपनी लाइफ को ठीक रखना है तो शट डाउन प्रॉपर होना चाहिए, कट डाउन प्रॉपर होना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे, इसीलिए तो आजकल लोग मेडिटेशन पे जा रहे हैं ज्यादातर, क्योंकि इतनी सारी चीजें जो चल रही है वो उनके दिमाग में ओवर टेंशन दे रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं। एक नंबर को तो चलो एक साइड में रख दो, नंबर चलो अब बहुत असर करते हैं। नंबर की जो गणित है वो हम इसलिए बता रहे हैं कि आपकी जिंदगी में जो पॉजिटिव है उसको ठीक से देखो। डॉक्टर सीमा, जिस तरह से आपने यहाँ पे बात की मोबाइल नंबर की या नाम के करेक्शन की, जी बहुत टाइम पहले एकता कपूर ने अपने नाम में चेंज किया उसके था। ऊपर मैं आती हूँ, लेकिन मैं उसके पहले ये बताना चाहूंगी कि आफ्टर सो मेनी पॉडकास्ट, ये बुक हमने पॉडकास्ट में ही लॉन्च की क्योंकि इतनी ज्यादा डिमांड हो गई थी। तो ये टॉपिक मोबाइल न्यूमरोलॉजी का वापस से दिमाग में आया और वापस से एक पब्लिशर ने बोला आप इसको करो, और इसको भी वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपने रिसर्च करी, आपने काम किया, आपने मेहनत की, और अगर आज की डेट में घर का नंबर, आपकी गाड़ी का नंबर लकी होना हो क्योंकि 2 घंटे बैठना है, घर का नंबर में आप आधा टाइम घर में होते हो, आधा टाइम बाहर में होते हो। मोबाइल जिससे आप बड़ी से बड़ी डील करते हो, बड़ी से बड़ी बिजनेस करते हो, बड़े से बड़े इंटरव्यू देते हो, बड़े से बड़े पॉडकास्ट देखते हो, तो आपका नंबर अगर सही है ना तो आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम सॉर्टेड है। लेकिन डॉक्टर सीमा, यहाँ पे एक मेरा छोटा सा सवाल है
इससे पहले बहुत समय पहले तो लोग मोबाइल इस्तेमाल ही नहीं करते थे, जी, तो तब लोगों का कैसे उनकी डेस्टिनी या उनका क्योंकि भाग्य तब वो उनके 24 साथ? घंटे मोबाइल नहीं देखते थे। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि तब मोबाइल था ही नहीं ना। हाँ, मोबाइल तो इसलिए इधर जब यूज ही मोबाइल नहीं नंबर करते को, थे। हाँ, एक बात बताओ, आज की डेट में जो रिश्तों में भी इतना क्राइसिस आ रहा है, वो मोबाइल की वजह से आ रहा है। बिकॉज आज आप अपने पार्टनर को, अपने बच्चों को उतना टाइम नहीं दे रहे हो जितना आप मोबाइल को दे रहे हो। आप काम भी मोबाइल पे करते हो। सो पहले के जमाने से अभी को कंपेयर मत करो, बिकॉज आज हम स्किल भी ले रहे हैं तो मोबाइल पे ले रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं बच्चे तो मोबाइल पे ले रहे हैं। सो हमारा उनके साथ गैप नहीं है, हमारा अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बैठना उठना उतना नहीं है जितना मोबाइल के साथ। मोबाइल के साथ। और अगर 2 मिनट छोटे बच्चे से मोबाइल ले लो, कैसे दिल मिलाने लगता है, आप देखो। तो आपको लगता है कि मोबाइल नंबर में करेक्शन करने से क्या हमारा जीवन बेहतर हो सकता है? बिल्कुल हमारी बेहतर- पर्सनल रिलेशनशिप बेहतर हो सकती है? हर चीज बेहतर हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा एक रूल्स एंड रेगुलेशन लेने चाहिए, अपनाने चाहिए। मैं यहाँ पे शुरू करती हूँ मोबाइल नंबर में क्या होना चाहिए। मैं यहाँ पे बताऊं उससे पहले आप अपने मोबाइल नंबर को देखो, क्या नंबर आपके पास ये ज्यादा है या कम है। इसी के बारे में आप अपना मोबाइल नंबर नोट करें, और साथ में जैसे 1 नंबर होता है, शुरू करते हैं वो मोबाइल नंबर कैसे ठीक करें आप। क्योंकि ना मैंने ये देखा मार्केट में, भावना, बहुत सारे लोग वीआईपी नंबर लेने लग गए। 555 रिपीटेशन, 9 रिपीटेशन, 000 रिपीटेशन। जैसे जो बहुत पैसे वाले लोग हैं, जो एक कॉर्पोरेट ग्रुप है, जैसे उन्होंने सारा एक ही जैसे नंबर्स का 7777 ले लिया, राइट। उनके हिसाब से वो वीआईपी नंबर है, उन्होंने बहुत सारे पैसे देके वो नंबर खरीदा, बट वो नंबर उनके लिए क्राइसिस लाया। सो आपकी जिंदगी में क्राइसिस ना आए, इसीलिए मैं ये बताना चाहती हूँ। 1 नंबर होता है कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन का, सन का, राइट। अगर आपकी जिंदगी में बोलने का काम नहीं है और आपके डेट ऑफ बर्थ में भी 1 है, लाइक जैसे मैं जनरली बताती हूँ, इंदिरा गांधी का डेट ऑफ बर्थ था 19/11/1917। जी। अमिताभ बच्चन जी का है 11 अक्टूबर 1942। तो 4 1 हो गए, यहाँ पे 5 1 हो गए। अगर ये दोनों बोलने में थे अच्छे और बोल भी मतलब अभी तक बोल रहे हैं, हाँ, इस इंदिरा फील्ड में। गांधी भी उस हाँ। टाइम अपने लाइफ में बहुत कम्युनिकेशन में बहुत अच्छी थी। ऐसे जितने लोग 1 नंबर के होते हैं, जैसे सुष्मिता सेन 1 है, एक्टिंग क्षेत्र में है, एलॉन मस्क 1 है, आपका ओबामा 4 नंबर है, लेकिन मैं उनका उसामा बिन लादेन 1 है। यहाँ गुड और बैड एनर्जी की भी बात करूंगी, क्योंकि एक नंबर के अंदर गुड एनर्जी भी है, बैड एनर्जी भी है। आप दोनों को फोकस कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे ये बताना है कि अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ में 1 ज्यादा है और मोबाइल नंबर में भी 1 ज्यादा है, तो मतलब लड़ाइयाँ झगड़े कलेश होने लगेंगे। अच्छा। एंड इफ योर चैनलाइजेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट करेक्ट, फॉर एग्जाम्पल आई हैव वंस, राइट। लेकिन डॉक्टर सीमा, शायद इतना, मतलब अगर मेरी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है तो मेरा शायद ध्यान भी नहीं जाएगा कि मेरा मोबाइल नंबर जो है उसमें कुछ गड़बड़ है, इसी वजह से मेरी लाइफ में सब कुछ उथल पुथल हो रहा है। बिल्कुल, आपने एक आम आदमी को ध्यान नहीं आता। हाँ। लेकिन आज इसी बारे में हम बात करने आए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें, अगर आपके 1 ज्यादा है, अगर आप बिजनेस में है, मार्केटिंग में है, अगर आप लीडर हैं, अगर आप पॉलिटिक्स में है, क्योंकि वहां बोलना होता है। अगर आप बोलने के बिजनेस में नहीं है, एक्टर एक्ट्रेस नहीं है, एक्सप्रेशन नहीं है जहाँ पे, अगर वो वाले है, तो डेफिनेटली लड़ाई झगड़े कलेश का कारण आपका नंबर हो सकता है। बिकॉज जब ज्यादा 1 होते, जैसे सूर्य ज्यादा हो और शाइन ज्यादा करने लग जाए, तो आप देख नहीं पाओगे लाइफ में, सामने क्या दिख रहा है नहीं दिखेगा, लाइट इतनी ज्यादा चमक गई। सो अगर आपके 1 ज्यादा आ रहा है और आप इस तरह के काम में नहीं है, डेफिनेटली अगर आप यूट्यूब वीडियो बनाते हो, अगर आप आज के सोशल मीडिया में हो, तो आपको 1 लाने की जरूरत है। सो मैनी पीपल आर नॉट गुड इन कम्युनिकेशन, उनके डेट ऑफ बर्थ में भी 1 नहीं है, तो उनको जरूर लाना चाहिए 1। उसके बाद नंबर 2 पे बात करते हैं। 2 होता है हमारे हिसाब से रिश्तों का, मून का। अगर 2 ज्यादा है तो बंदा सेंसिटिव ज्यादा हो जाएगा, इमोशनल ज्यादा हो जाएगा। अगर मान लो एक बहुत बड़ा लीडर है, बिजनेसमैन है, उसको बहुत कॉन्फिडेंट दिखना है, जैसे मुकेश अंबानी 1 है, तो उनको 1 नंबर है और कम 1 भी है, और उतना ही बोलते हैं जितना बोलना चाहिए। हो सकता है उनके मोबाइल नंबर में बहुत सारे 1 ना हो, तो ही इज बैलेंस्ड, राइट। अगर हम 2 की बात करें, जैसे 2 नंबर है हमारे ओशो। अच्छा, ओशो की डेट ऑफ बर्थ में भी बहुत सारे 1 है। अच्छा। यहाँ पे मैं आपको ये बोल रही हूँ, 2 नंबर शाहरुख खान भी है, 2 नंबर अमिताभ बच्चन भी, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। कपिल शर्मा भी 2 नंबर है। ऐसे लोग सेंसिटिव, इमोशंस,
फ्लक्चुएशन, बिकॉज मून का नंबर है, मून का नंबर रिश्तों का भी होता है, सेंसिटिविटी के चलते ये अपने रिलेशनशिप को भी खराब करते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 है, 1 या 2, रिश्ते अच्छे रहेंगे। लेकिन अगर आपने मोबाइल में भी ले लिए 2 ज्यादा नंबर, क्या होगा? आप खुद समझदार हो। अगर आप जरूरत से ज्यादा हर्ट होने लगे, एक्सपेक्टेशन करने लगे, आपकी लाइफ में 1 से ज्यादा रिश्ते होंगे तो खराब, सब कुछ खराब होगा। तो 2 नंबर की अधिकता यहाँ पे कम करनी है। इफ यू आर नॉट इन केयरिंग, शेयरिंग, बिजनेस, हॉस्पिटल, ये जो आपका, तो आप कह रहे हो कि अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में वो नंबर है, मान लीजिए 1 या 2, तो उसको मोबाइल में अपने नंबर्स में वो नंबर कम रखना है। देखिए यहाँ पे संतुलन की बात है। अगर डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर हैं तो आपको वो नंबर लेने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। अपने मोबाइल में। अच्छा। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग नंबर है, वो आपको जरूर मोबाइल में लेनी चाहिए। तो चलते हैं नंबर 3 पे। 3 नंबर क्रिएटिविटी का, 3 नंबर आपका पैशन, कंपैशन, राइटिंग, 3 नंबर गुरु का, 3 नंबर के जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा लोगों को, लाइक सोसाइटी को हैप्पी करने, पीपल प्लीजर भी होते हैं 3 नंबर। अच्छा। खुश करना चाहते हैं, वो चाहते हैं मेरे आसपास सब खुश रहे। और जहाँ पे जुपिटर है वो सबको ज्ञान बांटता है। और अगर आप ज्ञान बांटने के काम में हैं, कोई स्कूल चलाते हैं, काउंसलिंग एजेंसी चलाते हैं, आप पॉडकास्ट करते हैं, तो आपके नंबर में 3 होना जरूरी है। अच्छा। कि डायलॉग तो तभी याद रहेगा ना, अगर 3 ही नहीं है तो मेमोरी नहीं है। और अगर मान लीजिए किसी के नंबर में 3 नहीं है लेकिन वो पॉडकास्ट का काम करना चाहता है, या मान लीजिए इस मीडिया लाइन में आना चाहता है, या 3 मीडिया वालों को तो पक्का 1 और 3 होना ही चाहिए। अच्छा, मोबाइल में। तो अगर डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो आप अपने मोबाइल में डाल सकते तो फिर आप अच्छा बोल पाओगे, याद रख पाओगे, बिकॉज हमारे दिमाग में ये पोटेंशियल होती है कि एक समय में 4 ही चीजें याद रहती हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि जितने भी व्यूअर्स यहाँ पे हमारे साथ कनेक्टेड हैं, मैं सबसे चाहूंगी कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए अपनी डेट ऑफ बर्थ, सो दैट डॉक्टर सीमा आपको ये बता सकते हैं कि आप किस प्रोफेशन में हैं और उस प्रोफेशन के हिसाब से आपको किस नंबर को अपने मोबाइल नंबर में ऐड करना है या लाना तो चाहिए। आप खुद से ही समझ के अपने नंबर पे वो नंबर ले आए, देखिए चमत्कार अपनी जिंदगी में संतुलन लाने का। बिल्कुल। बिकॉज लाइफ में जैसे अपन सप्लीमेंट खाते हैं, जैसे कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो अपने को कैल्शियम की गोली खानी पड़ती है। ऐसे ही लाइफ में अगर आप अपनी नंबर्स का संतुलन बना लें, बिकॉज एवरीथिंग इज बैलेंस। क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ कि हमारे इस डिस्कशन से बहुत सारे सवाल हमारे व्यूअर्स के मन में उठ रहे होंगे, तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि अगर आप कमेंट में पूछना चाहें तो बिल्कुल आप पूछिए, डॉक्टर सीमा आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। जी जी। नंबर 4, 3 की नंबर बात 4 कर दी, पर हाँ, एक्सेस ऑफ 3 इज बैड। अच्छा। अगर आप एक जगह टिकेंगे नहीं, एक से ज्यादा एनर्जीज आपके अंदर 3 आ गई, तो आपका फ्लो हेयर एंड देयर होने लगेगा। अच्छा। सो जैसे आप एक काम कर रहे हो, दूसरे काम में भी आप सोचने लगेंगे। तो मुझे लगता है कि एक्सेस ऑफ 3 यू नीड टू अवॉइड। हमें एक्सेस को भी बचाना है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी 3 आ गया, जनरली मैंने क्या देखा कि जैसे 3 आया, तो दे आर नॉट रिलेशनशिप में भी स्टेबल नहीं रहते हैं वो लोग। मतलब बड़ों के साथ ओके नहीं है तो बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो। उनको बड़ों की कोई रिस्पेक्ट, और बड़ों से दूर ही रहते हैं, पेरेंट्स से भी दूर रहते हैं ऐसे बच्चे ना जनरली। तो अगर आपको पेरेंट्स के साथ रहना है, पोलाइट रहना है, हम्बल रहना है, रिस्पेक्ट करनी है, डेफिनेटली आपको। ये आप जेंजी की तरफ इशारा कर रहे हो और मैं चाह रही हूँ कि हम जेंजी के बारे में भी बात करेंगे जरूर करेंगे इस पॉडकास्ट में। अभी बात करते हैं 4 नंबर की। देखो 4 नंबर बहुत अच्छा है, होना चाहिए। पैसे का भी है, इनहेरिटेंस का भी है, डिसिप्लिन का भी है, और आपकी लाइफ में एक सिस्टम लाता है। वैसे लोग तो कहते हैं राहु का नंबर है, खराब नंबर, लेकिन मैं नहीं कहती खराब, क्योंकि ये होने से ना आपकी जिंदगी में एक कैलकुलेशन आ जाती है। ओके 4 नंबर आपको एक कैलकुलेशन देता है कि खर्चा ज्यादा ना हो, आपकी जिंदगी में सेविंग्स हो, आपकी जिंदगी में, क्योंकि 4-5-6 जो है राजयोग लाता है, आपको पता होना चाहिए। तो अगर 4 नंबर जिसके पास भी नहीं है ना, वो बहुत लेजी होते हैं, लेट उठते हैं। अच्छा। आपको पता है जो लेट उठते हैं आधा दिन तो उनका वैसे ही चला जाता है। तो आप कह रहे हो तो कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 4 नहीं है उनको मोबाइल में पक्का 4 देना चाहिए। अच्छा, लेकिन आपने कहा 4 नंबर राहु का होता है। राहु का होता है, दिमाग का होता है, इंटेलिजेंट का होता है। ओके, तो राहु कहीं ना कहीं पे इल्यूजन क्रिएट करता है। ये लोगों ने भ्रांतियां क्रिएट कर दी हैं कि इल्यूजन क्रिएट करता है। ज्यादा 4 होगा तो करेगा पक्का, ज्यादा 4 होंगे क्योंकि ज्यादा सोचोगे तो आप एक्शन नहीं ले पाओगे। देखिए आज डिसीजन मेकिंग को मैं कहती हूँ 100 में से 100 नंबर जाते हैं। अगर आज आपको पॉडकास्ट भी करना है ना, आज ही आपको डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे ना नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, वो फिर कभी होता ही नहीं है। बिल्कुल। सो 4 का मतलब अच्छा, 4 मतलब मुझे लगता है एवरी प्लैनेट इज वेरी ब्यूटीफुल, एवरी प्लैनेट हैज ओन कलर, ओन एनर्जी, यू शुड चैनलाइज इन योर नंबर।
मुझे लगता है इफ आई हैव 4, मैं बहुत डिसिप्लिन सिस्टमेटिक हूँ। अगर आपके पास भी 4 होगा तो आप होंगे। अगर आपके घर में जैसे हस्बैंड वाइफ में भी बहुत सारी लड़ाई के झगड़े की वजह यही होते हैं, हर जगह टॉवल रख देते हैं, सॉक्स यहाँ नहीं रखते, ये नहीं करते, या कबर्ड ठीक नहीं है। अगर वाइफ के भी नहीं है ना तो वाइफ भी लेजी होगी, वो भी ठीक नहीं करती होगी। हर वाइफ भी ऐसा नहीं हो सकता कि हर टाइम। तो आप ये कह रहे हो कि हस्बैंड और वाइफ के दोनों के डेट ऑफ बर्थ में या मोबाइल में सपोज अगर हम 4 ऐड कर देते हैं तो लाइफ तो वो अच्छा स्टेबल आज हो जाएगी लाइफ। यस, वाह, कि आप अपना अपना काम कर रहे हो, सेल्फ डिपेंडेंट आई थिंक जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं जो हस्बैंड वाइफ हैं और जिनके बीच में ये छोटे छोटे इश्यूज आप बता रहे हो कि टॉवल यहाँ रख दिया, सॉक्स यहाँ छोड़ दिया, जाके प्लेट खाना नहीं लेके आते, अगर 4 ले लोगे ना डेफिनेटली आप। वाओ, सो दैट्स अ सॉल्यूशन आई थिंक जो आप दे रहे हो। ठीक है, तो 5 नंबर की बात करते हैं। 5 नंबर तो विल पावर का है। 5 नंबर इस दुनिया में सबसे अच्छा नंबर माना। मेरा नंबर है, मेरा नंबर है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। 5 सबको अच्छा अच्छा करता है, संतुलन बनाने का करता है। 5 नंबर मरकरी का है, बुध का है, वाणी का है। उसके अंदर मिठास है, वो मीठा बोल के भी काम करवा लेता है। समझ भावना, आप सबसे काम में सबसे काम करवा, बैलेंस हो, और ये दूसरों की लाइफ में भी बैलेंस क्रिएट करने का काम करता है। ओके, और इनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि ये इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना लेते हैं। लेकिन आप बताओ, 5 नंबर एक बार तो बहुत अच्छा है, संतुलन ला रहा है, 2 बार भी ठीक है, करवा लेगा। जब 3-4 बार आ जाएगा ना तो इनके अंदर रिएक्शन बड़ा ऐसा कुछ होने लगेगा, आक्रोश आने लगेगा, जिद आने लगेगी, एडमेंट बिहेवियर होने लगेगा ज्यादा 5 होने से। अब जैसे आजकल के बहुत सारे न्यूमरोलॉजी के पॉडकास्ट देखते हैं, उसमें कहते हैं 4-5-5, 4 बार 5 लियो तो फायदा हो जाएगा। 5 इज बिजनेस नंबर, जिसके पास 5 है। देखो 951 होना इज गुड फॉर शेयर मार्केट, अगर आप पैसा लगा रहे हो, लेकिन 951 होना जरूरी है। बट अगर आप ये सोचो कि आप 4 बार 5 बार 1 ले लोगे तो एक्सट्रीमिस्ट एंड रिएक्टिव हो जाओगे आप। तो फिर आप जल्दी से एक्सीडेंट भी कर सकते हो एक्सट्रीमिस्ट बन के। आप रोड रैश करने लग जाओगे, मतलब अपनी गाड़ी तेज चलाने लग जाओगे। ये तो वही बात होगी कि अति तो हर चीज की बुरी है। बिल्कुल, 5 की तो इस तरह से बुरी। ठीक है, चलते हैं 6 नंबर। 6 नंबर होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट, वीनस, अपॉर्चुनिटीज। 6 नंबर बहुत अच्छा नंबर है, सभी नंबर बहुत अच्छे हैं, लेकिन 2-6 भी हो गए ना तो ये दूसरों की ओवर हेल्प करने लगेगा, और दूसरा बंदा ये सोचेगा भैया ये तो मेरे प्यार में पागल हो गया, अच्छा इतनी मेरी हेल्प कर रहा है, उसका फायदा उठाने लग जाएंगे। तो यहाँ पे 6 डबल आने से डबल रिलेशनशिप भी हो सकती है। 6 डबल आने से ओवर फ्रेंडली भी हो सकते हैं। फ्रेंडली होने के चक्कर में अपना सारा लुटा सकते। तो आप ये कह रहे हो कि 6 नंबर अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है या उसकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी 6 आता है और वो अपने मोबाइल में भी नंबर 6 ले लेता है। ज्यादातर अभी हमारे पास ऐसे केसेस है जिनके पास 3 बार they can have double relationship, एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, बहुत चल रहा है आजकल। और ये केसेस बहुत आ रहे हैं जिनके पास ज्यादा 6 है ना, हालांकि जिसके ज्यादा 6 है वो चाहे ये सोचे ना सोचे, जो सामने वाला जिसकी हेल्प कर रहे हैं वो सोचवा देता है कि प्लीज, अच्छा ये मेरी हेल्प कर रहा है, इसका मतलब ये ही इज इंटरेस्टेड इन मी और शी इज इंटरेस्टेड इन मी। ओके, तो अगर आपके नंबर में भी 6 ज्यादा है, आप ओवर हेल्पफुल हो, प्लीज आप अपना उनकी हेल्प करना बंद करके अपनी हेल्प कीजिए। पहले सबसे पहले अपना काम कीजिए, ठीक। 6 नंबर कम कीजिए। इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपनी फैमिली की हेल्प कीजिए, और जिससे आप अपनी एनर्जीज को संतुलन में ला सकते हैं। कि नुकसान ओवर आप कहीं पे भी होंगे तो नुकसान होगा, बैलेंस तो बना के चलना पड़ेगा। लेकिन 6 नंबर के पास जो लग्जरीज हैं, अगर एक्सेस 6 है, वो खुद की लाइफ में खुद की लग्जरीज को एंजॉय नहीं करता, वो चैरिटी डोनेशन करना अच्छी बात है। 6 नंबर शुक्र का नंबर होता है। शुक्र का नंबर है, बिल्कुल। अति होने के बावजूद भी आप अपनी उन लग्जरीज को आप इंजॉय नहीं करते हो। एक्सेस 6। पर मैंने देखा है डॉक्टर सीमा कि कई बार 6 नंबर लोगों की डेट ऑफ बर्थ में होता है, लेकिन दे आर वेरी गुड लक। हाँ, बट स्टिल व्हाट दे डू के वो पेपर पे 6 नंबर बनाकर, अच्छा ये क्या लॉजिक है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। नंबर जो है बहुत, जो जिन लोग का आप सुनो, आलिया भट्ट का नंबर 6 है, हाँ, रणवीर सिंह का नंबर 6 है, दलाई लामा जी का नंबर 6 है, APJ अब्दुल कलाम का नंबर 6 है, दिलजीत दोसांझ का नंबर 6 है। अगर 6 की बात करें, AR रहमान, माधुरी दीक्षित जी, ये सारे के सारे 6 नंबर के हैं। हमारे सचिन तेंदुलकर का नंबर 6। और अगर मैं 6 नंबर की बात करूं तो अदनान सामी इज ऑल्सो 6। तो दे आर रियली ब्लेस्ड विद द लग्जरीज। बट अगर 6 नंबर कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का है, अपॉर्चुनिटीज का है, तो ये कहीं ना कहीं उनका लोग लाभ भी उठाते हैं उनसे जुड़ के।
तो गलत नहीं है, क्योंकि अगर आप आज आपका नेटवर्क अच्छा है, आपने कहा कि 6 नंबर लाइफ में लग्जरीज लाता है, तो इन सबकी लाइफ में लग्जरीज है, आपको पता ही है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है भावना, जो लोग बच्चे नई डिलीवरीज प्लान कर रहे हैं, डेट्स लेते हैं, तो कितने लोग ऐसे हमारे पास भी आते हैं, वो कहते हैं 6 नंबर पे हमें करना है बच्चा, Just because they can have more luxuries in their life. मोर गुड लक का नंबर है Nice. 6। अगर हस्बैंड वाइफ में से एक का भी नंबर 6 है ना, तो उनकी लाइफ चल जाएगी। वैसे तो आजकल जो शादियां वादियां भी नहीं चल रही, वो इसलिए नहीं चल रही कि दोनों के पास ही 6 नहीं है। वो कहता है आप करो काम, पैसा नहीं। आपका करो काम, तो कोई भी जिम्मेवारी नहीं पैसा लेता, नहीं। तो घर चलने में मुश्किल हो रही। मैं एक चीज पूछ रही थी आपसे कि मैंने कई बार सुना है कि न्यूमरोलॉजिस्ट बताते हैं कि एक पेपर पे आप वो नंबर लिख लो, आपका जो लकी नंबर है, और आप उसे अपने पास रख लो, आपका काम हो जाएगा। ये एक बात मैंने भी सुनी। क्या लॉजिक है? अगर आपका कोई नंबर है बेसिक, जैसे आपका 6 है, जैसे मेरा 1 है, तो कहीं ना कहीं एक ये वो कहावत है कि आपके प्लेनेट की पावर आपसे कम होती है। तो अगर आपका 6 नंबर है, 15 है या 24 है, तो आप अपने यहाँ पे 24 लिख लो। तो उससे आपकी पावर बढ़ेगी, आपके खुद के प्लान। क्या ऐसा होता है? कि होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि आप 1 हो तो आप 28 तो नहीं लिखते, क्योंकि 2 और 8 गलत कॉम्बिनेशन है। पर कुछ ऐसी भ्रांतियां भी हैं, और इसको मैं कहूंगी कि अच्छी बात भी, एक तरह से आप अपने प्लेनेट को पावर दे रहे हो। अच्छा, मैं इसको पॉजिटिव मानती हूँ कि पावर देना अच्छी बात। अब जैसे, लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज मुझे दिमाग में बहुत अच्छी बात आपको बतानी है कि 10 जून 1972 है किसी की डेट ऑफ बर्थ, और इसका जैसे लोग कहते हैं साइकिक और डेस्टिनी एनिमी नहीं होने चाहिए। मतलब अब हो गए तो क्या कर सकते हो, तो जैसे इनका कॉम्बिनेशन है 1 और 8 का। अच्छा, और लोग कहते हैं जिसका 1 और 8 कॉम्बिनेशन होता है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो कि 2 लोग हैं? नहीं, कोई एक इंसान है जिसका 1 और 8 कॉम्बिनेशन है, जैसे साइकिक और डेस्टिनी। अच्छा, मतलब जैसे 2 नंबर होते हैं ना, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका सम टोटल ऑफ योर डेट। मैं चाहूंगी आप दर्शकों को थोड़ा सा और इलैबोरेट करके समझाएं कि आप इसको मैं आगे लाती हूँ, पहले मैं 9 तक कंप्लीट करती हूँ मोबाइल का। हाँ, चलिए, हम बात कर रहे थे 7 नंबर की। अब 7 नंबर होता है केतु का। 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का है, आस्था का है, आध्यात्मिकता का है, सपोर्ट का है, स्ट्रेंथ का है। बहुत ही हेल्पफुल, काइंड और एनालिटिकल रिसर्च वाले बंदे होते हैं 7। अच्छे लोग होते हैं, क्योंकि खुद का तो दिमाग है नहीं। केतु इज अ हेडलेस एनर्जी। या तो उसकी भी सबसे बनती है, क्योंकि वो जो जैसे कहे वो हाँ में हाँ मिलाएगा, उसके साथ चलेगा। लेकिन एक बात बताऊं, 7 नंबर एक बार बहुत अच्छा है। अगर डेट ऑफ बर्थ में मोबाइल नंबर, हम बैलेंस पढ़ रहे हैं अभी, बता रहे हैं, अगर 2 बार 7 आ गया, अच्छा, तो 100% आपकी लाइफ में धोखा 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 होना चाहिए। पैसे ले जाएगा, पैसे वापस नहीं देगा। अगर लाइफ में घर में है तो कलेश होगा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 बार 7 आ गया, डेट ऑफ बर्थ में या मोबाइल नंबर में कहीं भी 2-7 का कॉम्बिनेशन आ गया, तो आपकी लाइफ में नहीं बन रही, रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है। तो जो व्यूअर्स देख रहे हैं, मुझे लगता है उनको अपना मोबाइल नंबर चेक करना चाहिए। अगर 2 बार 7 है तो धोखा मिल सकता है। बिल्कुल मिल या सकता है, धोखा और मिल रहा है तो इस वजह पैसे से नहीं मिल रहा कभी है। किसी को देने, लिखा बिना पढ़ी के, क्योंकि ऐसे केसेस हमारे पास बहुत आए हैं जिन्होंने बिना लिखा पढ़ी के पैसे दे दिए लाखों रुपए, और फिर वो वापस नहीं आए। और अगर भावना 3 बार 1 आ जाए, तो लव, हेल्थ, मनी, सक्सेस, लॉसेस, आप समझ लो कि लाइफ में सब कुछ खत्म। अगर 3 या 4 बार 7 आ जाए, तो आपको, अगर आज आपका नंबर है तो आप 2 बार सोचे, जल्दी से अपना नंबर बदले। एक 25 रुपए का सिम आप बदल के अपनी जिंदगी को ठीक कर सकते हैं। इट इज सो अमेजिंग डॉक्टर फीमा कि कि कई बार हम ये सोच भी नहीं पाते, और शायद जाता ही नहीं है ध्यान कि हमारी लाइफ में अगर कुछ ऐसा हो रहा है, धोखा मिल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है, या पैसा नहीं आ रहा है, ये सब चीजें क्या मोबाइल में चेंज करने की वजह से ठीक हो सकते हैं, या करेक्शन की वजह से हो सकती है? बिल्कुल हो सकता है। आप प्लीज कंप्लीट कीजिए। 8 नंबर होता है शनि का, मनी का, स्लो प्लेनेट बोलते हैं लोग, लंगड़ा प्लेनेट बोलते हैं, लेकिन वो ईमानदार भी है, आपसे कर्म भी अच्छे कराएगा, आपके गलत कर्मों से भी आपको सजा देगा। लेकिन एक 8 अच्छा होना जरूरी है। पैसे का नंबर है, आपके घर में पैसा लाता है, आपको किसी को दूसरे पे विश्वास नहीं करता, जो 8 नंबर जिसके पास होता है। 1 नंबर 8 होना जरूरी है। 2 नंबर प्रैक्टिकलिटी लाता है, आपकी सोच समझ लाता है। अगर ये 2 बार 8 हुआ तो ठीक है, लेकिन फिर भी गुस्सा आएगा उससे ज्यादा 2 8 होने से। अगर आपके नंबर में और आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 8 है, तो डेफिनेटली आपको आपकी लाइफ में आपका बिहेवियर एडमेंट बनाता है। अच्छा, उसके बाद
यहाँ पे 888 आने से हाईली ग्रीड फॉर मनी हो जाएगा, सिर्फ पैसा ही देखोगे, कोई रिश्ते को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, तो यहाँ पे ज्यादा हर्ट होना भी खतरनाक है। अच्छा, चलते हैं 9 नंबर पे। वैसे कहते हैं कि 9 नंबर जो है वो ह्यूमैनिटी का है, नेम एंड फेम का है। 1, 2, 9 बहुत अच्छे हैं, हायर एजुकेशन में भी जाओगे। जहाँ पे 3, 4, 5, 9 आ गए वो सुनेंगे नहीं, फेयरी प्लेनेट है, उनके दिमाग में 24 घंटे गुस्सा ही छाया रहेगा और वो अपनी बात, आप अपने बारे में ही सोचेंगे, किसी की बात सुनेंगे नहीं। अच्छा, तो अगर आपको चाहिए अपनी जिंदगी में बैलेंस, संतुलन, कभी भी वीआईपी नंबर के चक्कर में ना पड़ें। आज हमारे इस पॉडकास्ट को ध्यान से देखिए, अगर आपका नंबर गलत है तो अपनी जिंदगी में संतुलन बनाएं, अपने नंबर को बेटर बनाएं। तो इसके बाद क्योंकि हमने मोबाइल नंबर के बारे में बहुत कुछ नहीं, इसके बारे में मैं एक और चीज बताना चाहूंगी। आपने एक सवाल पूछा था कि वॉलपेपर कैसा होना चाहिए। वॉलपेपर, क्योंकि जो हम देखते हैं, हमने बोला कि जो हम देखते हैं और 24 घंटे हमारे पास वो है, तो हम ऐसी चीज क्यों ना लगाएं जिसको हमें देखने से पॉजिटिव एनर्जी। क्योंकि आपने शुरुआत, जब हम मोबाइल फोन के बारे में बात कर रहे थे, आपने शुरुआत यहाँ से की थी कि भाई फोन, जब भी काम के लिए भी हम फोन यूज करते हैं, आजकल बच्चे पढ़ाई भी करते हैं फोन से, जैसे ही फोन हमारे हाथ में आता है तो हम स्क्रॉल करके वो वॉलपेपर हटाते हैं, लेकिन द फर्स्ट थिंग दैट वी सी इन आवर फोन इज द वॉलपेपर और द स्क्रीन सेवर व्हाट इट इज। बिल्कुल। तो उसका क्या इम्पैक्ट, मैं चाहूंगी बहुत क्रक्स में आप बताइएगा, क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है अभी बात करने के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि उन सब चीजों के ऊपर हम बात करें। बिल्कुल। क्या इम्पैक्ट? जब पहले बड़े बुजुर्ग जो होते थे कहते थे कि आप हमेशा हाथों का दर्शन करें, क्योंकि हाथों में कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंदम, एंड इसी तरह से हम अपने हाथों को सुबह उठ के देखते हैं और हाथों से हम काम भी करते हैं और सरस्वती जी का भी ध्यान हुआ, साथ में भगवान जी का भी ध्यान हुआ। इसका मतलब ये है कि हम कंप्लीट अपने आप को सरेंडर करते हैं। अगर आज की डेट के, आज के जनरेशन्स के हिसाब से चलें तो उनकी जिंदगी में इतनी उथल पुथल है, मैंने बोला इतने सारे लेयर्स दर लेयर्स खुले हुए हैं, कभी बंद नहीं होते। इसलिए आप देखो, मेंटल एंजाइटी, इतने सारे इश्यूज हैं। जितने अभी आए हैं लोग थेरेपी पे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनकी लाइफ में वो संतुष्ट नहीं है किसी ना किसी चीज को लेकर। तो पहली बात उनको ये शिक्षा देनी चाहिए कि थोड़ा अपने आप को स्विच ऑफ करें। जैसे खुद लाइफ में हम मोबाइल को भी थोड़ी देर स्विच ऑफ करें, क्योंकि जैसे ही हम रात को सोते हैं उससे 1 घंटा पहले अपना मोबाइल रखें। क्या आप ऐसा सोचते हो कोई करता होगा? मैं तो नहीं कर पाती, कोई भी नहीं कर पाता, लेकिन करना है। अगर आपको जिंदगी में सुकून चाहिए, स्वस्थ चाहिए, देखो आज आपका नंबर, यहाँ पे मैं एक और चीज बताना चाहूंगी कि जो लोग गलती करते हैं वो नया फोन लेते हैं, नए नंबर के लिए वो पुराना पूरा का पूरा डेटा ट्रांसफर नए फोन में कर देते हैं। इससे आपकी लाइफ डीक्लटर नहीं हुई, इतना क्लटर भर चुका है। 20 साल पुराने जो नंबर्स आपने शिफ्ट कर लिए इसमें, जिनकी कोई जरूरत ही नहीं है। लाइक जो नया फोन लिया आपने अगर अपनी लाइफ को डीक्लटर करना है तो आपको पूरे के पूरे नंबर ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपको पहली बात अपने जैसे घर की लेकिन सीमा जी, अगर हम पुराने नंबर्स, आप कह रहे हैं कि पुराने लोगों को वहीं के वहीं छोड़ दें? मेरा ये कहना है कि अगर पुराने लोगों को छोड़ना नहीं है, देखिए आज के सोशल मीडिया के जमाने में आपका नंबर जिसको चाहिए वो एक मैसेज या एक इनबॉक्स में सेंड करेगा आपको मैसेज, तो आपका नंबर उसको मिल जाएगा। पर अगर मान लो 10,000 12,000 नंबर आपके पास ऑलरेडी थे, अगर 15 साल पहले आपके घर में कोई प्लम्बर भी काम करने आया था जिसकी जरूरत नहीं है आपको, इस तरह के 10,000 नहीं तो कम से कम 1,000 नंबर तो होंगे जिनकी जरूरत नहीं है। और जिसको वाकई में आपसे बात करनी है वो नंबर ढूंढ लेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसको। डीएम करके 5 मिनट में नंबर मिल जाता है जी। और वाकई में जिनको आप नंबर देना चाहते हो, जबरदस्ती नहीं, ऐसे ही देना चाहते हो, आप दे दोगे। तो जबरदस्ती डीक्लटर करना पड़ेगा, आपको फोन करना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपनी जिंदगी में अपने घर को साफ करते हो, अपने मोबाइल को साफ किया है कभी? हमारी इतनी सेम टाइप की फोटोज हम रख लेते हैं, चलो वो गुड मेमोरीज के लिए, गुड एक्सपीरियंसेस को हम रिजुवनेट करना चाहते हैं फिर से। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अगर 4 फोन चेंज किए पिछले 4 साल में, पर मैंने कभी भी डेटा शिफ्ट नहीं किया। मुझे लगता है कि ये सुकून है
जिसको भी मेरा नया नंबर चाहिए वो दूसरे फ़ोन में आ जाएगा, वो अपने आप ही मैसेज करके ले लेगा और मैं बाद में जिसका भी। अच्छा हाँ, लोगों को ये लगता है 15 साल 20 साल पुराना नंबर है मैम, कैसे चेंज करें? लाइक जैसे आपका रिपीटेटिव नंबर है जिसके 7-7 है, 8-8 है, 9-9 है, तो लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम ये तो 50 साल से 20 साल से हमारा नंबर चला आ रहा है, तो हम इसको नंबर को कैसे चेंज करें? मतलब वो इतने कनेक्टेड हैं। हाँ, मतलब एक बात सुनो, अगर मोबाइल फ़ोन में करेक्शन या मोबाइल नंबर में करेक्शन की आप बात कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि नहीं फ़ोन को एवरीडे कैसे ये सवाल आता है। अगर आपको सिगरेट की लत लग चुकी है, 20 साल से आप पी रहे हो, कभी तो छोड़ना चाहिए ना आपको। अपनी खुद की सफाई भी तो करनी है आपको। हुँ, कभी आपको अल्कोहल की इतनी नशा चढ़ गया है, तो आप उसको हटाने के लिए मीन्स आपका मोबाइल नंबर इतना खराब हो चुका है कि आपको अपनी ज़िंदगी से निकालना होगा। आप इतनी छोटी सी चीज़ को डिटैच नहीं कर सकते और हम रोज़ाना बात करते हैं मेडिटेशन करने का, योगा करने का, डिटैच होने का। हुँ। आप डिटैच एक छोटे से फ़ोन से नहीं हो और पाते। ख़ास तौर पे अगर वो फ़ोन नंबर आपकी लाइफ़ में इतने बड़े चेंजेस कर सकता है, पॉज़िटिव चेंजेस कर सकता है। 100% इसीलिए ये हम करवा रहे हैं। हमारे को इससे कोई फायदा नहीं है कि आप नंबर चेंज करो, या कई कई लोग सोचते हैं ना कि मैम को इससे क्या फायदा, या मैम को शायद सिम बेचती होंगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ डॉक्टर नहीं। सीमा, हम यहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है, हमने फ़ोन नंबर की बात की, लेकिन जो इंसान का नाम होता है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि एकता कपूर का बहुत ज़्यादा हमें सुनने को मिला था कि एकता कपूर ने केट अपने सीरीज आई नाम थी में उस समय में। चेंजेस किए थे। यस, क्या मैजिक है ये कि मैजिक तो है। देखिए इसके पीछे भी एक बड़ा साइंटिफिक लॉजिक है। हुँ, देखिए अमिताभ बच्चन जी का नाम था इनकलाब श्रीवास्तव, तो उसने अच्छा। अमिताभ बच्चन रखा। हुँ, कियारा आडवाणी का नाम था आलिया आडवाणी, हुँ। ठीक है। विशाल देवगन था इसका अजय अजय देवगन का देवगन। नाम। हुँ, इस तरह से ओशो का नाम था चंद्रमोहन जैन। हुँ, अब आप सोचो कि आयुष्मान खुराना की डेट ऑफ बर्थ उस नाम में भी बदलाव आया। हुँ, इस तरह से जो लोग पहले वाले लोग तो इस तरह से न्यूरोलॉजी का उपयोग करते थे, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता था। लोगों का जैसे राजीव अरियम भाटिया, उसका अक्षय कुमार का नाम। हुँ, अगर आज अक्षय कुमार इतना फेमस है, आपको पता है ए से एनर्जी शुरू हुई है, हुँ, तो मतलब सन से शुरू हुई है, तो 9 के साथ 1 और 9 की जाती है। अगर गहराई से देखो हुँ, तो नामों से बहुत फर्क पड़ता है, और नाम का अलाइनमेंट विद द डेट ऑफ बर्थ एंड आपका साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर। हुँ, यहाँ पे मैं आपको बात कर रही थी ना, जो डेट ऑफ बर्थ मैंने बताई थी 10 हाँ, जून 1972। हुँ। क्या आप गैस कर सकते हो किसकी डेट ऑफ बर्थ होगी? ये बहुत मशहूर है पर्सनैलिटी, इनका साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर 1 और 8 है, जबकि लोग कहते हैं जिसका साइकिक और डेस्टिनी एनिमी है वो जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता, और ये सुंदर पिचाई जी की डेट ऑफ बर्थ है। वाओ! अब ये सोचो कि हमारे यहाँ पे लोग बोलते हैं कि 1 और 8 नहीं होना तो चाहिए। लेकिन ये क्या अब इसके पीछे क्या लॉजिक हुआ? आपने कहा कि 1 देखो और 1 सन का है, शाइन हाँ, करने का है, हाँ, 8 मेहनत का है, जो मेहनत मेहनत का। करेगा चाहे कोई भी नंबर हो, चाहे कुछ भी हो, वो सफल होगा ही। अल्टीमेटली उसको रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। मिलेगा ही हुँ, मिलेगा। हुँ, मतलब हार्ड वर्क का कोई, जैसे मैं अभी बाहर आई थी तो उसमें लिखा हुआ था देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। हुँ, यहाँ ट्रू, का भी जो व्हिच इज़ वेरी ट्रू। यस, तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ, लोग कहते हैं ना अरे मेरा तो 1 और 8 है, या मेरा 2 और 8 है, या मेरा 2 और 4 है, साइकिक नंबर डेस्टिनी नंबर 8 और 9 है, हुँ, तो मेरा तो कुछ नहीं हो सकता। लाइक आप देखो यहाँ पे आप बोल रहे हो अपने लिए, और आपकी भाषा सबसे पहले आप ही के कान सुन रहे हैं। हुँ, आप अपने आप को रॉन्ग प्रोग्रामिंग दे रहे हो हुँ। कि भाई अभी तो कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। दैट मीन्स इसका क्रक्स अगर हम समझें, तो ये है कि नंबर चाहे जो भी हो, कॉम्बिनेशन चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर आपके अंदर विल पावर है, डेडिकेशन है और आप कर्म प्रधान हैं, तो आप और अपने जीवन में कुछ भी कर आपके सकते मन हैं। में चेंज लाने में कोई दिक्कत नहीं है, चिपके नहीं हो आप नंबर से, नाम से थोड़े बहुत चेंजेस करने। हमारे पास तो कितने लोग आते हैं जो इतनी उम्र के बाद लेकिन ये बातें डॉक्टर सीमा कहीं न कहीं पे कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो रही हैं? बिल्कुल नहीं हो रही, क्योंकि मैं ये बोलना चाहती हूँ, खाना अगर स्वादिष्ट नहीं है उसमें थोड़ा नमक ऐड करके उसको स्वादिष्ट बनाया जा सकता हुँ, है। अगर प्रेजेंटेशन खाने का अच्छा नहीं है, उसमें गार्निशिंग करके उसको अच्छा बनाया जा सकता है। हुँ, ऐसे ही आपकी लाइफ की जो छोटी छोटी कमियां हैं, हुँ, उनको हम एक्स्ट्रा नंबर देके, हुँ, एक्स्ट्रा ए देकर उसको अलाइन किया जा रहा है ना। अगर ये मान लो 1 और 8 है, या 1 और 6 है, उसके लिए ज्यादा सोचो मत, हमने बोला। हुँ, अगर ये 1 और 1 है, अगर हमने नाम को भी संतुलन में ला दिया, एक ए या कुछ और डाल के, तो उसमें हर्ज क्या है? अगर आपका बेटर हो जाएगा, आपकी देखो एक खड्डे वाली रोड होती है, एक स्मूथ रोड है, जिससे आप जल्दी स्पीड से किस पे चले जाओगे? प्लेन रोड पे।
तो हमें वो रोड कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है बिल्कुल भी। हम ये कहते हैं कि न्यूमरोलॉजी को ऐसा मत बनाओ जिससे आप भ्रांतियां फैलाओ, आप उसको इजी करने के लिए यूज करो। देखो आपको जाना तो मतलब ये कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स जो आप बोल रहे हो, ये एक तरीके का मिथ है लोगों के दिमाग में कि ये जो कॉम्बिनेशन है नंबर्स के, नेगेटिव नहीं करना, अगर फियर नहीं क्रिएट करना। हाँ अच्छा मेरा तो अब ये, अब तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, ओके मेरे पास आर्ट नहीं है तो मेरे पास पैसा आ ही नहीं सकता। तो जैसे मेरे पास भी आर्ट नहीं था, मैंने तो अपने फोन में ले लिया, उसके बाद तो मेरे पास पैसा ही पैसे हुआ। ओके, आप कह रहे हो कि अब आप करेक्शन करने से कॉन्ट्रडिक्शन चीजें, नहीं है, करेक्शन करनी जरूरी है लाइफ में। जी अगर आप करेक्शन करेंगे, बैलेंस करेंगे, थिंग्स विल बी फाइन। अब एग्जांपल दे रही हूँ तुमको मैं कि एक जिंदगी में जैसे तुम्हारा नंबर 5 है और तुमने काले रंग का कपड़ा पहन लिया, तो एनर्जी अलग अलग है, राइट? अगर वही तुम्हारे कपड़ों में वो तुम्हारे नंबर वाली एनर्जी के वो कलर होंगे, तो आपकी एनर्जी, जैसे एक इंसान ने सन का नंबर है। लेकिन सीमा जी, मैं तो काले रंग के कपड़े कभी कभार पहनती हूँ। कभी कभार पहनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आजकल के जो युग के लोग हैं वो 24 घंटे काले कपड़े पहनते हैं, इसीलिए वो डिप्रेशन में ज्यादा है, इसलिए वो डिप मोड में ज्यादा है। लड़कियां भी पतले दिखने के चक्कर में काला कपड़ा पहनती हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बहुत फ्रीक्वेंटली आप यूज अरे ना करें। ब्लैक कलर नेगेटिविटी अब्सॉर्ब करते हैं। आपने किसी भी गुरु को काला कपड़ा पहने देखा है? ऐसे कपड़े पहनो जो एनर्जी को एमिट करे, ना कि आपके अंदर लाए, आपको वाइब्रेंट बनाए, आपका ऑरा बढ़ाए, ना कि काला कपड़ा पहन लिया अब जिधर से भी नेगेटिविटी आ रही है सब आप एब्सॉर्ब कर लो। सो ब्लैक को आज के जेनजीज भी बहुत ज्यादा पहनते हैं, प्रीफर भी करते हैं। सीरियसली मैंने देखा, मैंने किसी जेनजीज का पॉडकास्ट भी किया, पर उनके लिए शायद उनको मैंने ये बताया, उसके बाद उसने बिल्कुल, एक नहीं बहुत सारे लोग रोल मॉडल की तरह देखते हैं, तो उन्होंने चेंज किया। क्योंकि एक पूरी की पूरी टीम जो थी कॉर्पोरेट ग्रुप की, उनकी टी शर्ट ब्लैक थी, तो हमने उनको उनकी टी शर्ट में बदलाव लाया और उनके ग्रुप में बहुत फायदा हुआ। उनकी आपस में जो बॉन्डिंग थी अच्छी हुई, उनको हमने जो लकी कलर उनका दिया, उसकी कंपनी का जो ओनर था उसके हिसाब से, तो उनकी चीजें अच्छी चली। जेन जी के बारे में अगर बात कर ली जाए, मुझे लगता है एक ऐसी जेनरेशन है जिसमें कि शायद अपनी लाइफ को किस तरीके से स्टेबिलिटी के साथ चलाया जा सकता है उसकी सही समझ है। ऐसे में न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है? क्योंकि जेनजी कई बार उनकी भाषा जो है मिलेनियल्स को समझ में नहीं आती आमतौर पर, और ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, या जैसे मैंने कहा कि अपने अधिकारों की बहुत सही समझ है। न्यूमरोलॉजी उनके लिए कैसे काम करती है? क्योंकि आमतौर पे आपने भी देखा होगा, एंड आई होप दैट यू वुड अग्री विद मी, कि जेनजी बहुत ज्यादा न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी में विश्वास नहीं करते हैं। बिल्कुल नहीं करते, आपको ऐसा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर उनको, दे आर वेरी सॉर्टेड, उनको क्या करना है। आई थिंक हमारी पीछे वाली जो 2 जनरेशन्स हैं वो अपने अधिकारों के लिए कभी लड़े नहीं, स्पेशली वुमेन। और आजकल की लड़की को ये पता है कि उसको कौन से रास्ते पे जाना है, क्या पढ़ना है, क्या काम करना है। जो कि हमारी पहले वाली जो वुमेन होती थी उसको ये था कि पहले बच्चों को देख ले, चाहे पति को देख ले, चाहे सास ससुर को देख ले, चाहे पेरेंट्स को देख ले, राइट? आजकल के लोगों को सब पता है, उसको सब करना भी है। अगर मान लो उसने देखभाल करनी भी है तो वो करेगी। बट मेरे को यहाँ पे ये है कि अगर उनको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया जाए तो दे आर द बेस्ट फॉलोअर्स ऑफ न्यूमरोलॉजी। अगर उनको बताया जाए कि इसकी वजह ये है, ये करना चाहिए, तो वो जरूर करेंगे। इसीलिए क्योंकि जिन जेनजीज को हम दे रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं आपकी एक बात से बहुत सहमत हूँ कि उनकी भाषा जो हो गई है ना, वो हर बात में बोलते हैं ओ शिट। अब आप ये सोचो, पहले बोलते थे ओम। मतलब भाषा में इतना फर्क है, चाहे वो खाना हो, चाहे जाना हो, चाहे कुछ बात करनी हो, उनकी भाषा इज वेरी वेरी क्रिटिकल। मुझे लगता है कि अगर हमें सुधार लाना है आज की जनरेशन में, तो हमें उनको लॉजिकली एक्सप्लेन करना होगा, क्योंकि जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, वो विचार बनते हैं, वही आपकी लाइफ में होता है। इसीलिए उनकी लाइफ में ज्यादा क्राइसिस भी होता है। क्या आप बताओ कि आज की डेट में उनकी कितनी नियम है उनकी लाइफ में? नहीं है। उनका कोई प्लेनेट सही इसलिए नहीं लेकिन होता। डॉक्टर सीमा, वो तो लाइफस्टाइल ऐसा है, मतलब नियम वाली बात जो आपने कही, आई टोटली अग्री अगली विद इट। जनरेशन आ गई है ना, हाँ। उनको फिर भी पेरेंट्स, नए पेरेंट्स जो है नियम सिखा रहे हैं, तरीके से ही सिखा रहे हैं। लेकिन जो बीच वाली जनरेशन है ना, लाइफस्टाइल नहीं बोल के, लाइफस्टाइल बोल के उनके जीवन को हम खराब कर रहे हैं।
कहीं देखो आप, वो लोग कहीं भी फटे हुए कपड़े पहन के चले जाएंगे, वो स्टाइल को देख के, फैशन को देख के। नॉट आई एम ऑल्सो फैशन कॉन्शियस, आई एम ऑल्सो लाइफस्टाइल कॉन्शियस। मैं वो जो फटी हुई जीन्स जो होती है वो उसकी बात नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ कि उनका बस चले तो वो 5 साल पुराने कपड़े भी पहन के चले जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता, उससे शुक्र खराब होता है। आपको पता है, फटे पुराने जूते पहन के आप जाओगे, कपड़े पहन के जाओगे, आप अपने प्लैनेट्स को खुद खराब कर रहे हो। एक और यहाँ पे आपने बात कपड़ों की कही तो मेरे दिमाग में एक और चीज आई। कई बार मैंने लोगों को देखा है कि क्रश्ड कपड़े अलमीरा में से निकाल करके एंड दे जस्ट वेयर इट जस्ट बिकॉज ऑफ आउट ऑफ टाइम और समथिंग, दे जस्ट वेयर इट। क्या इससे भी एनर्जी चेंज होती है? ये भी नेगेटिविटी को एमिट करता है। बिकॉज देखो, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं कि क्रश कपड़े और क्रश सिग्नेचर ज्यादातर लोगों के खराब होते हैं। अच्छा। क्योंकि आप अपनी मिरर इमेज क्या दिखा रहे हो। अगर यहाँ 5 लोग आ जाएं और एक क्रश कपड़ा पहन के आए और 4 लोग सही कपड़े पहन के आए, तो आपको उसकी तरफ ज्यादा ध्यान जाएगा या जो नहीं पहन के आए? नहीं, बट डिपेंडिंग ऑन कि वो इंसान का कैलिबर क्या है, उसके ऊपर हम नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ बात ये कर रहे हैं कि एनर्जी, ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं। ऊर्जा में चाहे कितना भी कैलिबर हो, उसको, मुझे लगता है कि उसकी हर एनर्जी संतुलन में होनी चाहिए। जो अब सुबह जल्दी उठेगा, मैंने बोला ना आपको कि वो अपनी हर चीज को टाइम पे कर लेगा। आई थिंक कहीं ना कहीं यहाँ पे कमी है किसी न किसी प्लेनेट की, जो क्रश कपड़े पहन के आया है। चाहे आपका कैलिबर कितना भी हो, चाहे आप 100% परफेक्ट हो, फॉरसाइटेडनेस हो, कुछ भी हो, अगर आपका दिखना, जैसे अगर ऐसे ही होता, अब बताओ भगवानों की कौन सी फोटो में आपको क्रश कपड़े पहने कौन सा भगवान दिखता है? भगवान लोग They are always अपना ऑरा विद एम्बेलिश, बहुत सारे गारमेंट्स, और राजा महाराजा जो कितने सारे गहने वो ऑरा को एनहांस करने के लिए करते थे ना। भाई आपका ऑरा अच्छा हो ताकि आप राजा दिखो, ताकि आप अच्छे दिखो, चाहे आप अपनी जस्टिफिकेशन कर सको, उस तरह का प्रोटोकॉल का यूनिफॉर्म पहनो। लाइक इफ यू आर वेयरिंग ब्यूटीफुल साड़ी तो यू आर लुकिंग लाइक क्वीन। मुझे ये लगता है कि यहाँ पे मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि आप कितने भी टैलेंटेड हो, क्रश कपड़े पहन के आगे तो आपको कोई देखेगा नहीं देखेगा। पार्टी में तो आपको पार्टी का प्रोटोकॉल ही फॉलो करना पड़ेगा। एंड अगर आप ऑफिस भी गए हो, ऑफिस में सब प्रोफेशनल सूट पहनते हैं, अगर आपने क्रश टी शर्ट पहनी तो आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा, तो वो ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि इससे भी आपके प्लेनेट खराब हो रहे हैं, आपको ठीक करना पड़ेगा। मैं आती हूँ अब सिग्नेचर के ऊपर, क्योंकि हम नाम पे हमने बात कर ली जनरली कि नाम आपका साइकिक और डेस्टिनी से अलाइन होना चाहिए। खुद का नाम खुद ना करें, बिकॉज मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, अच्छा हमने पॉडकास्ट देखा था, हमने अपना नाम खुद कर लिया, हमने 5 और 6 पे कर लिया, जो कि नहीं होना चाहिए कभी कभी। तो एक्सपर्ट ना बने, किसी एक्सपर्ट की एडवाइस जरूर लें, अपने डॉक्टर खुद ना बने। आई थिंक जैसे आपने कहा कि नामों में बैलेंस होना चाहिए या नंबर्स में बैलेंस होना चाहिए, तो वो भी जाहिर सी बात है खुद कोई भी इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि प्लैनेट्स का उसमें भी बैलेंस या स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। देखो जैसे डॉक्टर नब्ज देखता है या वैद्य जी नब्ज देखते हैं, तो आपके बता रहे हैं कि ये जैसे आज हमने बताया कि ये नंबर की रिपीटेशन है तो यहाँ ये इश्यू हो सकता है। अब आज आपको इश्यू समझ में आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ये नंबर कम करने से आप ठीक हो रहे हो तो आप कर सकते हो, बिकॉज उसमें एनर्जी है, आप हर चीज में एनर्जी है। लेकिन अगर आपने नाम की एनर्जी को टोटल खुद से लाना चाहा, आप न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं है, और आप साइकिक और डेस्टिनी से अलाइन करें और स्पेशली उस नंबर को लाएं जो नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में नहीं है। डॉक्टर सीमा, यहाँ पे एक मेरे मन में एक सवाल है। एक हॉस्पिटल है जहाँ पर एक समय पर एक ही डेट पर कई सारे बच्चे पैदा होते हैं, टाइम ऑफ बर्थ भी मान लीजिए सेम है, लेकिन उनकी डेस्टिनी अलग अलग होती है। बिल्कुल होती है अलग। क्या रीजन है? बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। मेरी खुद की फ्रेंड की ट्विन डॉटर्स हैं, तो वो न्यूमरोलॉजी को नहीं मानती, जस्ट शी वाज ऑलवेज लाफिंग एट मी कि ये क्या कर रही है, नंबर्स वंबर कुछ नहीं होते। लेकिन उसने बोला कि चल ठीक है, मेरी दोनों बेटियां ट्विंस हैं, चल इनके बारे में बता कुछ। ऐसे जनरली चैलेंजिंग वे में बोलते हैं, फ्रेंड्स तो आपको पता ही है। तो उसने मुझे दोनों के नाम दे दिए, डेट ऑफ बर्थ सेम थी, टाइम का 1 मिनट का फर्क था। अब एस्ट्रोलॉजर होता तो टाइम वाइम देखता, जगह देखता, सब कुछ। मैं तो हूं नहीं, तो मैंने सिंपल एक नाम देखा उनका, और जैसे उनके नाम में जो एनर्जी, जो प्लेनेट थे, एक लड़की जो थी वो बहुत हाईली डिसिप्लिन थी, एक बिल्कुल लेथार्जिक, बिकॉज उनके नामों में बहुत फर्क था। अच्छा।
अब नामों की एनर्जी में फर्क था तो दोनों की पर्सनैलिटी में फर्क हो गया। अब नाम के जो प्लेनेट होते हैं ना, जैसे 1 से लेकर 9 नंबर होते हैं, एक-एक नंबर असाइन होता है एक-एक अल्फाबेट को। अल्फाबेट उनको टोटल ठीक करके नाम देखना चाहिए, लेकिन 4, 7, 8 पे नाम नहीं रखते। अच्छा, राहु केतु शनि पे नाम नहीं रखते। अगर आप खुद भी करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं आपके नाम की एनर्जी, 2 टाइप के चार्ट होते हैं, एक शेलिडन होता है, एक पाइथागोरस होता है। आप वो आपको गूगल पे मिल जाएंगे दोनों चार्ट। आप अपने नाम के अक्षर लिखिए, आप देखिए अगर आपका नाम 4, 7, 8 पे आता है तो आपको जरूर चेंज की जरूरत है। उसमें फिर आप कुछ एड ऑन या डॉक्टर के पास जा सकते हैं, एक्सपर्ट के पास जा डॉक्टर के पास जा सकते हैं, डॉक्टर सीमा के पास जा नहीं, मेरे पास नहीं, चाहे कोई भी, लाइक आई एम माई एम इज टू कि आपकी लाइफ अच्छी हो, आप एक्सपर्ट के पास जाएं तो बेटर है। हम्म। तो सीमा जी, हम बात कर रहे थे सिग्नेचर्स के बारे में। ऑलरेडी आपके हाथ में एक पेपर है जिसपे कई सारे साइंस हैं, यहाँ पर मैं जी देख रही हूँ। जी साइन का भी क्या कोई कनेक्शन है, या कई बार लोग सिग्नेचर में भी करेक्शंस करते हैं, इससे भी ऑरा इम्पैक्ट होता है? बिल्कुल 100%। आज के बाद आई थिंक जितने लोग भी यहाँ पे हमारे टीम में हैं जिन्होंने मुझे साइन दिए हैं, उनके अंदर इस चीज की जागृति तो पक्का आएगी कि उनका साइन चलिए, कैसा होना ये तो अब ये देख लीजिए, फिर आपको अगली बार यहाँ आएंगे आप तो फिर वील क्वेश्चन यू। मैं आपको ये बता रही हूँ कि सिग्नेचर हमेशा पूरा नाम लिखना चाहिए अगर आपको जिंदगी में बड़ा बनना है। मोहनदास करमचंद गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, सिग्नेचर शुड बी रीडेबल एंड क्लियर। जो कि जितने लोग दिए हैं जिन्होंने साइन, उनके सिग्नेचर रीडेबल और क्लियर नहीं है। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने नाम का पहला अक्षर लिखते हैं और सरनेम लिख देते हैं। अपने आप को तो जिंदगी में उन्होंने काट दिया, क्योंकि सिग्नेचर में आपका नाम और आपका सरनेम दोनों की एनर्जी पूरी इंपॉर्टेंट है। जब हम नाम चेक करते हैं न्यूमरोलॉजिकली, तो वही नाम जो वहां पे फ्रीक्वेंसी आई थी, वही फ्रीक्वेंसी आपके साइन में होनी चाहिए। और निकनेम का नाम नहीं होना चाहिए। कैपिटल लेटर में कभी साइन नहीं होने चाहिए। जैसे अब भावना लिखो तो BHA, हर बार आप रुकोगे। और अगर किसी के साइन के बीच में, मैं यहाँ देख रही हूँ डॉट है, डॉट का मतलब होता है शनि। अच्छा, अगर आपने आगे बढ़ना है तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, आप रुक रुक के चलोगे, प्रॉब्लम आएगी, मनी से रिलेटेड इश्यूज आएंगे, आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड इश्यूज इनफैक्ट आएंगे। ये चीज कई बार मैंने कई सेलिब्रिटीज के साथ भी देखा है, वो 1 या 2 डॉट लगाते हैं, नीचे लाइन करके 1 या 2 डॉट बिल्कुल, आपने उसका क्या मतलब है? मैं ये बोल रही हूँ, उसका मतलब होता है टू बी कंटिन्यू। बट मैं यहाँ पे ये डॉट, बीच में डॉट लगाने की बात कर रही हूँ। अच्छा, अगर साइन के अंदर बीच में कहीं डॉट हुआ तो आपकी जिंदगी में मनी का इशू, शनि का इशू होगा, लिटिगेशन हो सकती है। आज ही अपने साइन से डॉट हटा दीजिए और अपने नाम को पूरा लिखिए। जैसे इन्होंने लिखा H.S. ये नहीं लिखना, क्योंकि इन्होंने तो पांडे को तो पूरी एनर्जी दे दी। अब पांडे में भी अगर वाई को अगर हम ऐसे बनाते, क्योंकि आपको पता नहीं है कि जब हम, कई लोग क्या करते हैं, ए लिखते हैं और पीछे की तरफ चले जाते हैं। तो अब आप ए लिख रहे हो, सूर्य का नंबर है, बहुत ही मनी माउंटेन बन रहा है, उस मनी माउंटेन में आप ऐसे जाके पीछे आते हो, रिवर्स गियर चला रहे हो। एक बार बताओ, अपने घर से यहाँ तक आ रही हो, बार बार रिवर्स गियर चलाओगी तो तुम पहुंच पाओगे यहाँ तक? तुम्हारी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकते। अगर चाहिए आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना, तरक्की करना, तो अपने साइन में भी रिवर्स गियर कभी ना लगाएं। जो कि मैं यहाँ पे ज्यादातर साइन क्रश क्रश क्रश, नॉट क्लियर, ऊपर नीचे, जिस तरह की एनर्जी आप बना रहे हो वैसे ही आपकी लाइफ होने वाली है। बिकॉज सिग्नेचर इज ऑलवेज वी सी एज योर मिरर इमेज ऑफ योर लाइफ। फिर एक जगह में मैंने क्या देखा, जैसे ए वाला तो मैंने देखा कि पीछे जा रहे हैं, फिर ये पूरा यहाँ तक आके फिर नीचे गए, फिर आगे गए, पीछे आए, आगे गए, और उसके बाद उन्होंने नीचे एक लाइन लगाई, राइट? यस। और ए में भी पीछे गए और नीचे जो लाइन लगाई उन्होंने, पी लिखा था, उसको काट दिया। अपने नाम को काटता है कोई? अपने नाम को आई कभी थिंक ये जो नीचे वाली लाइन आप कह रहे पी हो, को काट दिया। अभी रिसेंटली हमने उपराष्ट्रपति जी के सिग्नेचर देखे थे, वो लेटर वायरल हुआ था उनका, जो उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था। मेरे पास उसकी कॉपी है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। उनके साइन नीचे से ऊपर बहुत अच्छे चल रहे थे, लास्ट में जाके के नीचे गया, लाइन के को काट दिया गया, और एंड में जाके उनके साथ क्या हुआ आप देख लो। मेरे पास वो सिग्नेचर रीड करने के लिए आए। अच्छा,
किसी बड़े चैनल ने उस तो इनफैक्ट मैं यहाँ पे सभी अपने व्यूअर से कहना चाहूंगी, अगर आप भी चाहते हैं, अगर आपका सिग्नेचर भी आपको लगता है कि इस वजह से आपकी लाइफ में कुछ न कुछ इश्यूज हैं, जी। तो आप सिग्नेचर की फोटो क्लिक करके कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। और दूसरी बात ये कहूंगी कि नीचे लाइन लगाना अच्छी बात है, मंगल हम्म। की लाइन होती है, हम्म। पर आपका एक एक प्लेनेट क्लियर होना चाहिए, राउंड नहीं होना चाहिए। तो आप दो कह रहे हैं कि दो लेटर सिग्नेचर में ओवरलैप नहीं करना। जनरली जैसे आपका सरनेम है, आप तो सरनेम लिख ही नहीं रहे हो, तो आपकी गलती बात है। और आप भावना में भी पीछे की तरफ जा रहे हो। दूसरी बात ये कि भावना सरनेम पे भी पूरा लिखना है। कई लोग क्या करते हैं, अपना नाम का पहला अक्षर लिखा, ओवरलैपिंग करके अपना जैसे अंकित अग्रवाल, तो डबल ए एक साथ ओवरलैप कर दिया, यानी सन के ऊपर सन, यानी एक्लिप्स लाया लाइफ में और अपनी ही जिंदगी खराब कर दी उससे। तो कहीं ना कहीं पे आप कह रहे हो कि हमारे जो सिग्नेचर्स होते हैं उसमें भी प्लैनेट्स की एनर्जीज होती हैं, चाहे आप 100% लाइन लगाओ चाहे आप डॉट लगाओ। बिल्कुल हर चीज की प्लेनेट की एनर्जी होती है। आपका स्वास्थ्य भी दिखता है। जैसे एक लड़की ने ए बनाया, इतना एक डंडा ऊपर एक नीचे, तो मैंने बोला अभी आपको कुछ तकलीफ है पैरों की रिलेटेड, कुछ इम्बैलेंस हो रहा है? कह रहा है अभी पिछले महीने तो मेरी सर्जरी हुई है पैरों की। लेकिन सिर्फ सिग्नेचर से पता लगा मुझे। लेकिन सीमा जी, सिग्नेचर तो वो बहुत लंबे समय से कर रही होगी। नहीं, लंबे समय तक नहीं, धीरे धीरे आपके सब, देखो सिग्नेचर आपके सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न है। आप 4 सिग्नेचर करोगे ना, 4 भी अलग अलग करते हो। कह रही है कि अभी हुआ है मेरा सिग्नेचर खराब। अच्छा। क्योंकि हम टाइम के साथ जैसे जैसे हमारी परिस्थितियां चलती हैं, हम वैसे सिग्नेचर करने लगते हैं। हम अनक्लियर होते जाते हैं, हम बिल्कुल इस तरफ ध्यान नहीं देते। अपना ध्यान अपनी तरफ तो पूरा दे दो। जैसे कहते हैं लव योर सेल्फ। लाइफ में इतने इग्नोरेंट मत बनो कि अपना नाम लिख के काटना पड़े आपको। खुद काट रहे हो अपनी एनर्जी को और फिर कहते हो मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। और उसके बाद जैसे आपने क्लैरिटी नहीं लिखी, जैसे यहाँ गए, आगे गए, पीछे आए, ऊपर गए, नीचे गए, आप सोचो जहां अपने आप को जो पहला अक्षर बहुत बड़ा बनाता है, बाद के छोटे छोटे बनाते हैं, दैट मीन्स वो पोर्ट्रे करते हैं उनकी इमेज बड़ी, असल में वो वैसे कॉन्फिडेंट नहीं है, दिखाना चाहते हैं वो। अच्छा। ये सिग्नेचर साइंस जो है पूरी की पूरी आपकी पूरे आपके माइंडसेट को दिखाती है। तो और जो सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न है वो यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अगर हम कॉन्शियसली एफर्ट करके, जैसे कई लोग वाई बनाते हैं, तो वाई के अंदर एक मनी बैग बनता है और वो वाई को मनी बैग को ही काट देते हैं, तो दैट मीन्स जो पैसा आया यूं ही चला जाएगा। जे को ऐसे बनाते हैं, कई लोग जे को कंप्लीट बनाते हैं, जी को भी कई लोग कंप्लीट बैग बनाते हैं, एम को बनाएंगे तो मनी माउंटेन बना, अब कहीं मनी आइलैंड बनता है, ए बड़ा बनाते हैं कई लोग। तो जहां पे आपकी लाइफ में मनी ट्रायंगल, मनी बॉल, मनी साइकिल और मनी बैग बन रहा है, आप खुद अपने मनी बैग को काट रहे हो। और मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। और कहीं ना कहीं पे सिग्नेचर्स हम बहुत ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे, बहुत सारी प्रोफेशनल जगहों पे इस्तेमाल करते हैं, आपको आपकी आइडेंटिटी को दिखाते हैं। हाँ, इसका असर हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल हर तरफ पड़ता है। जी, तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखिए और बीच में डॉट ना लगाएं। आपने जो क्वेश्चन पूछा था, नीचे डॉट लगाते हैं, नीचे डॉट लगाना अच्छी बात है, टू बी कंटिन्यू है, लेकिन लोग क्या करते हैं, ऐसे करके एक डॉट लगाया। एक डॉट का मतलब पता है क्या है? फुल स्टॉप, बस यही रुक जाओ। अगर अपनी जिंदगी में रुकना चाहते हो तो कई लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके फिर डॉट लगाते हैं। दैट मीन्स उन्होंने 3-4 काम ऑलरेडी बंद कर चुके हैं, चौथा काम बाद सोच रहे हैं करने के लिए। अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा, और जो डॉट, जैसे आप डॉट लगा रहे हो, कई लोग यहाँ डॉट लगाते हैं, यहाँ कई लोग यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, तो जो यहाँ लगाया ये पास्ट को डिपीट करता है। तो जब कई लोग 2 डॉट लगाते हैं, 2 डॉट लगाना अच्छी बात है, टू बी कंटिन्यू। अब कई लोग क्या करते हैं, शुरुआत में लगाते हैं, यानी कि वो बचपन में ही टू बी कंटिन्यू रहना चाहते हैं। अच्छा। पास्ट में, यानी पास्ट में रहते हैं ज्यादातर। जो बीच में लगाते हैं वो प्रेजेंट की बात करते हैं, लेकिन हमें फ्यूचर के बारे में भी सोचना होता है। तो जो लास्ट में लगाते हैं वो अच्छी बात है, उनको अपनी टू बी कंटिन्यू जिंदगी चलानी है। यानी कि अगर डॉट लगा रहे हैं तो एक ना लगाएं, 2 डॉट लगाएं, तो ही टू बी कंटिन्यू हो पाएगा। पर ऐसा नहीं करना कि साइन के आपने बीच में लगा दिए, लेफ्ट साइड में लगा दिए, राइट में लगा दिए, वो नहीं करना। आपने देखना है कि वाकई में, और जब पूरा साइन कर देते हैं उसके लास्ट में यहाँ पे आगे जाके डॉट नहीं लगाना। लाइन लगाना अच्छी बात है, एक लाइन होती है मंगल की, पर याद रहे आप अपने किसी अक्षर को काटे ना। डबल लाइन लगाने का मतलब पता है क्या होता है? अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, टू मच ऑफ मंगल इम्पैक्ट। यस, और वो चाहते हैं उनको टेंशन मिले। तो यहाँ पर अगर आप भी लगाते हो और आप भी ये गलती कर रहे हो, तो किसी सिग्नेचर एक्सपर्ट से मिलके अपने सिग्नेचर को डिजाइन करें। सो मेनी पीपल आर सेइंग मी, ओ मैम आजकल हम डिजिटल सिग्नेचर करते हैं।
अगर डिजिटल भी करते हो, अच्छे डिजाइन करके सब जगह भेजो। आजकल हम साइन करते ही नहीं है, फिर भी आप प्रॉपर्टी डील कर रहे हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, हर रोज साइन करते हो। डॉक्टर के साइन तो सबसे खराब होते हैं। तो हमने बात की आपके मोबाइल नंबर की, आपके नाम की, आपके सिग्नेचर की। ये सभी आपके आसपास की चीजें एक तरह की ऊर्जा यानी कि एनर्जी कैरी करते हैं, जो आपके जीवन पर चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल अलग तरह से असर डालती है। डॉक्टर सीमा, बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, और इतनी खूबसूरत सी जानकारी आपने हमें दी। अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं। फिलहाल के लिए जुड़े रहिए TOI मंत्रा के साथ। नमस्कार।